हेलो दोस्तों। तो आज हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना सीखेंगे। ये कैसियो का 991 प्लस नाम का एक कैलकुलेटर है। इसे चलाना सीखेंगे। ये नॉर्मल कैलकुलेटर से अलग रहता है। इसका यूज इंजीनियरिंग में किया जाता है। जैसे इसे ऑन कर सकते हैं, जैसे देखिए शिफ्ट प्लस ऑफ करना रहे तो हम एसी का यहाँ ऊपर में लिखा हुआ ऑफ, इसको यूज करेंगे। ये ऑफ हो गया। इसको ऑन करना है तो पहले ऑन कर लेंगे। ये इसको कहते हैं शिफ्ट, ये है अल्फ़ा। ये तो नॉर्मल है। ये सब को दबा कर फिर गुना भाग ये सब होते रहेगा। देखिए ये सब पूरा क्लियर करना है तो यहाँ पर एसी लिखा है ऑल क्लियर, इसको ऑल क्लियर कर सकते हैं। ये सब तो नॉर्मल हुआ। इस सब में जो लिखा हुआ है वो मेन होता है। इस सब का यूज कैसे करें तो आइए देखते हैं कैसे किस प्रकार से यूज इसको करेंगे। जैसे हम किसी भी चीज़ को मतलब साइन में या फिर डिग्री में निकालना रहता है। साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, तो इससे के मदद से निकाल सकते हैं। जैसे साइन यहाँ पर 4, 5 और यहाँ पर देखिए डिग्री टाइप का, इसको दबा देंगे, फिर उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका बाद यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे तो निकल गया √2/2। इसका मतलब 1/√2। अगर इसको पॉइंट में लाना है तो इसको पुश करेंगे तो देखिए 0.7071 आ गया। इसको ऑल क्लियर करना है तो इसको कर सकते हैं। अगर हमको साइन इन्वर्स में करना है तो ये शिफ्ट है, पीला वाला है शिफ्ट, इसको पुश करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया शिफ्ट। और इन्वर्स के लिए इसके ऊपर में देखिए लिखा हुआ है साइन इन्वर्स, तो इसको पुश करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया साइन इन्वर्स। इसी प्रकार हमको कोस इन्वर्स लिखना है तो शिफ्ट और कोस इन्वर्स हो गया। इसी प्रकार टेन इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। देखिए ये तो हो गया साइन कोस टेन का यूज। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का है साइन ऐसे है। फिर यहाँ ऊपर में यहाँ पर और पूरा भरना रहता है तो इससे हम ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर में जैसे हम 0 से 1 जाना है तो पहले नीचे में आइए, 0 डाल दिए तो उसको ऊपर जाइए, इसका तो 1 डालना है, 1 यहाँ दबा दें। फिर उसको साइड में लिखने के लिए यहाँ पर आएंगे, आगे मान लेते हैं यहाँ पर 5 रखते हैं, 5 रख कर इसको इक्वल टू कर देते हैं तो इसका आंसर 5 आ गया। इसके अलावा देखिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अगर हमको ई के पावर में लिखना है तो यहाँ पर साइन देखिए और यहाँ पर ई के पावर में हम कुछ रख सकते हैं। देखिए आ गया। इसी प्रकार हम कई प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हमको बटा में लिखना है, भिन्न वाला में, तो देखिए इसको पुश करेंगे, यहाँ पर भिन्न है और यहाँ पर पहले भर देंगे 5। अगर इसको फिर इसके बाद नीचे में लाना है तो इसको नीचे वाला से दबा देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर हमको साइड में लाना पड़ेगा, साइड के लिए तो प्लस, फिर हमको 5 नहीं बल्कि इसको फिर बटा में लाएंगे, फिर 5, फिर नीचे में जाएंगे, फिर 2 और इक्वल टू करेंगे तो देखिए 10/2 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया ना। इसी प्रकार कई प्रकार से हम यूज कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर देखिए, अगर हमको फैक्टोरियल में लिखना है, फैक्टोरियल में, तो यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। यहाँ पर पहले हमको शिफ्ट दबा करना पड़ेगा, यहाँ माइनस में 1 आ गया, शिफ्ट प्लस फैक्टोरियल इक्वल टू 120 आ गया। ऐसे ही करके हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। जैसे हमको बहुत बड़ा वाला का निकालना है तो शिफ्ट प्लस फैक्टोरियल, और इसको नीचे में लाएंगे पहले हम 2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट 6 माइनस 2 उसका फैक्टोरियल इक्वल टू, देखिए 15 आ गया। इसी प्रकार से कई सारा हो सकता है फैक्टोरियल का यूज के लिए। इसके बाद किसी पर स्क्वायर करना है तो ये 5 हुआ, इस पर स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाला तो हो गया स्क्वायर, तो 25 आ ही जाएगा उसका। और हमको क्यूब करना है तो देखिए 5 का ऊपर शिफ्ट प्लस, देखिए यहाँ पीला कलर से लिखा हुआ है क्यूब, तो ये क्यूब आ जाएगा, तो इसका आ ही गया 125। और कई सारा यूज होता है इसका। फिर देखिए यहाँ पर मोड सेटअप से जा सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स से, स्टेट से, इक्वेशन हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया, बेस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, टेबल हो गया, कई सारा यूज है इसका। अगर हमको मान लेते हैं वेक्टर में जाना है तो वेक्टर के लिए 8 दबाएंगे, 8 इसी प्रकार से आते जाएगा। और जिसको आपको पुश करना है, जैसे हमको वेक्टर ए में जाना है, वेक्टर सी में जाना है, वेक्टर बी में जाना है, तो इसके लिए हमको 2 दबाना पड़ेगा, 1 दबाना पड़ेगा, 3 दबाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जा सकते हैं। तो इसका तो अभी काम है नहीं, तो ऐसे जा सकते हैं। तो अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वेक्टर डी आ गया। अगर हमको इसको ऑल क्लियर करना है, हमको वेक्टर वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमको ऑल क्लियर के लिए दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट और क्लियर के लिए 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपको ऑल क्लियर करना है तो 3 दबाए, तो 3 आप दबा सकते हैं। फिर हमको अगर आपको करना है ऑल क्लियर तो यस दबाइए, सॉरी बराबर दबाइए, तो बराबर दबा दिए। अब आपको ऑल क्लियर करना है तो AC को दबाइए, तो AC दबा दी। यहाँ पर फिर से डिग्री में आ गया। अगर आपको रेडियन में चाहिए तो शिफ्ट प्लस मोड सेटअप में जाना है, तो यहाँ पर देखिए कई सारा अंक आ गया। तो यहाँ पर 3 में है डिग्री और 4 में है रेडियन। और आपको रेडियन में जाना है तो 4 दबाइए, और आपको डिग्री में जाना है तो 3 दबाइए। अगर हमको मान लेते हैं हमको 3 में जाना है, मतलब डिग्री में जाना है, तो 3 दबाते हैं। तो यहाँ पर देखिए D आ गया। इसका मतलब आप जो भी आंसर निकालेगा तो अब डिग्री में निकलेगा, नहीं जैसे साइन 45 का मान होता है, देखिए वो डिग्री में आ गया। और उसी को हम रेडियन में लाते हैं, तो शिफ्ट प्लस मोड सेटअप, यहाँ पर जाते हैं तो 4 दबाएंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन अगर 45 का निकालेंगे मान, तो देखिए 0.85090 आ गया, ऐसे आ जाता है। अगर हमको इसको बाटा में लाना है तो इसको दबाएंगे। इस तत्काल ये नहीं हो रहा है, इसका इन्फिनिटी मान होता है, इसलिए ऐसे होता है। जैसे हमको 1/2 हमको करना है, तो उसी को हम बराबर करेंगे तो वही आ गया। अब हमको उसको पॉइंट में लाना है तो ऐसे कर सकते हैं, S से D में जा सकते हैं, D से S में जा सकते हैं। फिर इसका यूज़ देखिए, यहाँ पर हमको रूट में चाहिए तो रूट पहले दबा देंगे,
फिर कुछ दबा सकते हैं, फिर बराबर कर दीजिएगा तो ये निकल गया आंसर। फिर हमको रूट क्यों में चाहिए यानी, तो हमको फिर पीला वाला में जाना पड़ेगा, तो शिफ्ट प्लस √3 में आ जाएंगे। तो ऐसे निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं। देखिए निकल गया। और इसके बाद और कई सारा होता है, जैसे हमको इस वाला में जाना है, इसमें पीला वाला में जाना है तो शिफ्ट प्लस पीला वाला को दबा सकते हैं। फिर हमको x लिखना है तो अल्फ़ा बड़ा x करना है, और हमको फिर बराबर करना है तो अल्फ़ा बराबर कर, यानी लाल वाला को लाल वाला से करना है, पीला वाला को पीला वाला से करना है। अगर पीला वाला को दबाएंगे तो पीला आएगा, लाल वाला को दबाएंगे तो लाल आएगा। ये नॉर्मल बात हुआ है, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर लॉग वाला में देखिए, हम लॉग वाला को कर सकते हैं। आ गया लॉग 10 का मान 1 आ गया। और अगर कुछ गलती अगर आप दबाते हैं, अगर मान लेते जिसका मान नहीं निकलेगा, आप गलती दबा रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा सिंटैक्स एरर आ जाता है। और हमको जैसे प्रतिशत में चाहिए 45 माइनस 15 का प्रतिशत में चाहिए, परसेंटेज में, तो शिफ्ट दबाकर परसेंटेज में लाना है तो निकल जाएगा। यह आ जाएगा 897/20 आ जाएगा। और उसको हमको पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में आ जाएगा 44.85। इसी प्रकार से कई सारा होता है, आप इसका कई सारा यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए आगे इसके वीडियो में और कई सारा जानकारी देंगे। इसलिए थैंक यू।